तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं महारथी कर्ण के सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी अस्त्र श्यामबावास्त्र के बारे में। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि महारथी कर्ण को उनका श्यामबावास्त्र कहां से मिला था और किसने दिया था। और इसके अलावा हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण के अलावा श्यामबावास्त्र और किन किन योद्धाओं के पास था और श्यामबावास्त्र कितना ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र था और क्या कभी श्यामबावास्त्र का प्रयोग हुआ था कि नहीं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो सबसे पहले जान लेते हैं श्यामबावास्त्र के बारे में। तो श्यामबावास्त्र स्वयं देवों के देव महादेव का सबसे शक्तिशाली और सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र था। श्यामबावास्त्र एक डिफेंसिव वेपन था। इसको अटैक के लिए नहीं बल्कि डिफेंस के लिए यूज किया जाता था। लेकिन समय आने पे अगर श्यामबावास्त्र को उसके प्रचंड रूप में यूज किया जाए तो श्यामबावास्त्र पूरे संसार को भी निगलने की शक्ति रखता था। माना जाता है कि जब श्यामबावास्त्र का प्रयोग किया जाता है उस समय श्यामबावास्त्र भगवान शिव के प्रचंड रौद्र रूप को प्रदर्शित करता है और ये भगवान शिव के प्रचंड रौद्र रूप के शेप का एक ब्लैक होल क्रिएट कर देता है। अगर बात की जाए श्यामबावास्त्र की शक्तियों के बारे में तो श्यामबावास्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली दिव्यास्त्र था कि माना जाता है श्यामबावास्त्र पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली दिव्यास्त्रों को एक साथ निगलने की शक्ति रखता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर श्यामबावास्त्र को उसके प्रचंड रूप में चला दिया जाए उस समय श्यामबावास्त्र इतना ज्यादा शक्तिशाली और इतना ज्यादा विनाशकारी हो जाएगा कि श्यामबावास्त्र पूरे संसार को निगल जाएगा और पूरे संसार का सर्वनाश कर देगा। इन्हीं सभी कारणों की वजह से कभी भी श्यामबावास्त्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। माना जाता है कि पूरे सनातन इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 2 बार श्यामबावास्त्र का प्रयोग हुआ था। एक बार माता आदिशक्ति ने श्यामबावास्त्र का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा एक बार खुद देवों के देव महादेव ने भगवान श्री राम की सेना के साथ युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अपने श्यामबावास्त्र का प्रयोग किया था। तो अब जान लेते हैं कि श्यामबावास्त्र किन किन योद्धाओं के पास था। तो ऐसा माना जाता है कि देवों के देव महादेव और माता आदिशक्ति के अलावा श्यामबावास्त्र सिर्फ और सिर्फ 3 ही योद्धाओं के पास था। वह 3 योद्धा थे भगवान परशुराम, महर्षि उपमन्यु और महारथी कर्ण। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत के काल में श्यामबावास्त्र एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महाभारत के काल में भी श्यामबावास्त्र एग्जिस्ट करता था। इसका मेंशन हमें खुद महर्षि उपमन्यु देते हैं। एक बार महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मुझे भगवान शिव से एक ऐसा अस्त्र प्राप्त हुआ है जो अस्त्र भगवान शिव के पाशुपतास्त्र से भी कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तो भगवान शिव के पाशुपतास्त्र से कहीं गुना शक्तिशाली भगवान शिव का सिर्फ एक ही अस्त्र था, वो अस्त्र था श्यामबावास्त्र। जिससे ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि महाभारत के काल में भी श्यामबावास्त्र एग्जिस्ट करता था। अब हम जान लेते हैं कि भगवान परशुराम जी को उनका श्यामबावास्त्र कहाँ से मिला था और किसने दिया था। तो भगवान परशुराम जी को उनका श्यामबावास्त्र स्वयं देवों के देव महादेव ने खुद दिया था, क्योंकि भगवान परशुराम महादेव के सबसे बड़े भक्त थे और उनके शिष्य थे। इसीलिए देवों के देव महादेव ने अपने सभी दिव्यास्त्र भगवान परशुराम जी को दे दिए थे, जिनमें श्यामबावास्त्र भी शामिल था। और इसका मेंशन हमें महाभारत में भी मिलता है। कर्ण के वध के बाद स्वयं नारद मुनि ये कहते हैं कि भगवान परशुराम ने देवों के देव महादेव से उनके सभी के सभी दिव्यास्त्र ले लिए थे, जिन अस्त्रों में श्यामबावास्त्र भी आता है। तो अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं और ये बात जान लेते हैं कि महारथी कर्ण को उनका श्यामबावास्त्र कहाँ से मिला था और किसने दिया था। तो सूर्यपुत्र कर्ण को उनका श्यामबावास्त्र स्वयं भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। वैसे तो भगवान परशुराम के कई महाशक्तिशाली शिष्य थे, जैसे कि महामहिम भीष्म, महागुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण। लेकिन उन्होंने अपनी संपूर्ण विद्या और अपने सभी दिव्यास्त्र सिर्फ और सिर्फ महारथी कर्ण को ही सिखाया था, क्योंकि महारथी कर्ण उनके इकलौते पूर्ण शिष्य थे। इसके अलावा कर्ण भगवान परशुराम जी के प्रिय शिष्य भी थे। इसीलिए भगवान परशुराम जी ने अपना सबसे शक्तिशाली विजय धनुष और अपना अजय भार्गवास्त्र भीष्म और द्रोण को न देकर सिर्फ और सिर्फ महारथी कर्ण को ही दिया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जी के पास कई सारे ऐसे रहस्यमयी और महाशक्तिशाली प्राचीन दिव्यास्त्र थे जो कि उन्हें स्वयं देवों के देव महादेव से प्राप्त हुए थे। और ऐसा माना जाता है कि वे अस्त्र शस्त्र महादेव और भगवान परशुराम जी के अलावा और किसी भी योद्धा के पास नहीं थे, परंतु भगवान परशुराम जी ने उन सभी अस्त्रों को अपने प्रिय शिष्य कर्ण को भी सिखा दिया था। इसका मेंशन हमें महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में कर्ण के वध के उपरांत स्वयं नारद मुनि इस बात का मेंशन करते हैं। कर्ण के वध के बाद नारद मुनि ऐसा बोलते हैं कि भगवान परशुराम जी ने
भगवान शिव से शिक्षा ली थी और उन्होंने उनकी सभी विद्याएं और सभी दिव्यास्त्र ले लिए थे। और फिर नारद मुनि ये बोलते हैं कि भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव की सभी विद्या लेकर के और उनके सभी अस्त्र शस्त्र लेकर के अपने प्रिय शिष्य कर्ण को दे दिए थे और महारथी कर्ण को भगवान शिव के सारे अस्त्र शस्त्र सिखा दिए थे, जिनमें श्यामबावस्त्र भी शामिल था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।